हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं यहाँ पे रेडी होकर नीचे आ गई थी टू गो टू दी वेडिंग, जो कि लक्ष्मीपुर में होने वाला है। आई गेस वो थोड़ा सा दूर है, आई एम नॉट श्योर। रात के 9:30 हो चुके हैं एंड आई एम वेटिंग हियर। हमें जी अभी अपना अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, सो द लास्ट थिंग एंड देन वील गो। सो पहली बारी मैं यहाँ डिगलीपुर में किसी की शादी में बारात में जा रही हूँ। वैसे भी मैंने 1-2 शादी ही अटेंड की है एंड बहुत अच्छा होता है द विलेज वेडिंग्स। सो बस इट्स डन और अभी हम जाएंगे। बस हम निकल गए हैं फॉर द वेडिंग और एज आई टोल्ड यू इट्स इन लक्ष्मीपुर एंड ये काफ़ी दूर है। पहुँचते पहुँचते हमें कितने देर लग जाएंगे हमें? 30 मिनट्स। ओके, सो 30 मिनट्स लग जाएंगे एंड इट्स ऑलरेडी 9:40। सो शादी का जो मुहूर्त है दैट इज़ ऑफ 10:30 आई गेस। सो इसलिए हम थोड़ा लेट ही निकले हैं एंड या लेट्स गो। द स्ट्रीट सारे खाली हो गए हैं, एज यू कैन सी। हम जा रहे हैं ऑन आवर वे, अनदर 10 मिनट्स लेफ्ट। सो वेल गोइंग हार्डली वी सॉ एनी पीपल ऑन द स्ट्रीट्स। एक आध दिखे हैं बस। और ऐसे ही चलते चलते ना फिर हमें एक एरिया आ गया था जहाँ पे ये देखिए काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। तो दिस वाज द प्लेस वी गॉट टू नो। तो हमने इनसे पूछ लिया था कि एग्जैक्टली वेयर इट इज़ हैपनिंग, तो उन्होंने हमें इस लेन पे गाइड किया। सो लोग हमें दिख रहे हैं जो कि आई गेस ऑलरेडी शादी अटेंड करके दे आर गोइंग बैक एंड अभी तक द मेन वेडिंग का जो रिचुअल है वो शुरू नहीं हुआ होगा बिकॉज लेट की शादी है। तो इसलिए ना लोग ऑलरेडी जल्दी चले जाते हैं, इसीलिए हम लेट से आए सो दैट वी कैन स्टे अ लिटिल लॉन्गर एंड आई रियली इन्जॉय वॉचिंग द ट्रेडिशन एंड द कल्चर एंड ऑल दीज रिचुअल्स। सो येस, सो चलिए आपको भी दिखाते हैं आज और आप भी मज़ा लीजिए इस विलेज वेडिंग का। यस, सो फाइनली वी सी द लाइट देयर। यहीं पे हो रही है शादी। अभी तो पार्किंग को लेके भी इशू हो रही है। लेन एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा पतली है। ओके, उन्होंने सोचा मैं कोई और हूँ और मुझसे बात करने की कोशिश की। आई वॉज ब्लैंक। सो फाइनली गाड़ी पार्क हो गई हमारी एंड चलिए देखते हैं। So here we are finally at the wedding. Actually बारात आई है all the way from कदमतला एंड हम कदमतला रिसेप्शन में शायद ना जा पाएँ, इसीलिए वी हैव कम हियर एज अ बाराती और हम यहीं पे ब्राइड एंड ग्रूम को गुड विशेस, लक एंड आशीर्वाद दे देंगे। सो हम जा कर के दूल्हे से मिले। दूल्हा इज़ तानू की शादी हो रही है। सो आई नो हिम बाय द नेम ऑफ तानू ओनली। आई मेट हिम अर्लियर इन कदमतला एज वेल। अमित ने मिलाया है एंड ही इज़ अ क्लोज रिलेटिव। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे डिनर करने और डिनर में दे आर सर्विंग बिरयानी। चिकन बिरयानी होती है मोस्टली इन वेडिंग्स हियर। सो बस आई स्टार्टेड हैविंग द बिरयानी। उसके बाद मैंने थोड़ी खीर खाई। खीर भी बहुत यमी थी, बिरयानी वाज आल्सो गुड। सो बस इसके बाद हम आ गए थे बाहर और मैं आपको बता दूं कि अमित और जो ब्राइड ग्रूम है तानू, वो भाई लगते हैं फ्रॉम मैटरनल साइड, दे आर कज़िन्स। सो मुझे ना पीशीमा मिल गई वहाँ पे, तो मैं उनसे बात करने लग गई और इसके बाद ना मैं जा रही हूँ टू गिव द गिफ्ट लाइक व्हाट वी गॉट फॉर तानू एंड मुझे बताना है उसको कि हम नहीं आ पाएंगे इन द रिसेप्शन शायद। सो हियर आई एम एंड तानू इज़ लाइक नहीं आपने आना है। आई तो थॉट आप लोग आओगे ज़रूर, तो
बस मैं कन्विंस कर रही हूँ उसे एंड ही इज़ लाइक नहीं आप ये रखो, आप मुझे वहीं पे देना. एंड देन आई वाज लाइक आप रखो अभी एंड वी विल ट्राई. सो इज़ लाइक नो नॉट जस्ट ट्राई, यू शुड कम. एंड बस ये सारी कॉन्वर्जेसन हुई हमारे बीच में और उसके बाद हम बैठ गए एंड वी आर वेटिंग फॉर द ब्राइड टू कम. इट्स ऑलरेडी गोना बी 11 या. सो देखते हैं ब्राइड आएंगी. उसके बाद मैं तो शुभ दृष्टि देख कर जाने वाली हूँ क्योंकि आई लव दैट पार्ट, द स्टार्टिंग ऑफ द वेडिंग. सो येस, एंड आई विल शो यू एज वेल. सो कीप वॉचिंग. एंड हियर द ब्राइड कम्स. और ब्राइड को ना यहाँ पे एज पर द रिचुअल मामा उनके जो है गोद में उठा कर लेकर आते हैं. सो हियर शी इज़ कमिंग. पान पत्ता से मुंह ढका हुआ है उनका. ओके सो जितना मुझे याद है अभी जो रिचुअल होने वाला है वो होगा कि जो ब्राइड है वो ब्राइड ग्रूम के चारों तरफ राउंड एंड राउंड घूमेंगी और एक एक राउंड कंप्लीट होने पे पैर धुलाएंगी और फ्लावर्स देंगी उनके पैर पे. सो दिस इज़ द फर्स्ट रिचुअल द ब्राइड एंड ग्रूम विल डू टुगेदर. So here it starts. First she'll be applying oil. सब उन्हें गाइड कर रहे हैं. ये देखिए ऑयल अप्लाई कर रही हैं. फिर शी विल पुट फ्लावर्स. যাতে ফ্রিতে বসতে অসুবিধা এই সেবা করো ফল পাবা তোমার ফল হলো সেবার বদলে সেবা এই লবণ দেবো আর জল দিয়ে দাও না নিচে কিছুটা দিও এই পাঁচটা করে করা পাঁচশো এবার তো সবাই পিছনে সব বলতে দাঁড়ায় তোমাদের টিকি হাতে নিয়ে ঘুরে সাইড দিয়ে আসো চল পিছনে. Now she has completed one round and again she will do the same. फिर से ऑयल लगाएंगी, फ्लावर देंगी and a little water and then again the second round. This is how it will be happening till 7 rounds ends. सो नाउ इज़ द टाइम फॉर शुभ दृष्टि. एक्चुअली ये माना जाता है कि जो पहली दृष्टि होती है दूल्हा और दुल्हन की एक दूसरे पे उसे कहते हैं शुभ दृष्टि. तो ये बहुत पुरानी रिवाज है, पहले से चली आ रही हैं. तो पहले तो एक दूसरे को नहीं देखते थे दूल्हा दुल्हन और ऐसे ही शादी अरेंज हो जाती थी. तो दैट टाइम दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन दे विल सी ईच अदर. तो इट्स कॉल्ड शुभ दृष्टि. তোমাকে মায়ের বাড়িতে উলু দেয় না সাতটা গুলি সাতটা উলু করে ক্যামেরা রিফ্লেক্ট উপরে টাচ করো হ্যাঁ সব জায়গায় টাচ করো হালকা টাইম ইউজ করো तो ट्रेने भाई से ढल नहीं तो
सो ऊपर ऊपर से मैं आपको रिचुअल्स बताती हूँ। वो हो गया था। अब जो थर्ड रिचुअल होने वाला था दैट वाज हार एक्सचेंज करेंगे अब दूल्हा दुल्हन, और ये ना 3 बारी करते हैं। सो एक बार पहले पहनाते हैं, फिर उतारते हैं, फिर पहनाते हैं, ऐसे करके 3 टाइम्स दे डू इट इन बंगाली वेडिंग। ये आया फोटो। तो ये भी हो गया था, और अभी जो है बैठ कर के मंडप में मेन शादी शुरू होने वाली थी, बट हम थोड़ी देर बैठे और फिर इट्स ऑलरेडी टू लेट, 12 बज रहे हैं। सो हम ना अभी निकलने वाले हैं। हम पूरी शादी तो नहीं देख पाएंगे, इट विल बी टू लेट, सुबह हो जाएगी आई गेस ख़त्म होते होते, इट टेक्स लॉन्ग। और बस सो हियर लास्ट बाय टू एवरीवन। ओके गाइस, सो इट्स ऑलमोस्ट 11:45, 12 बजने वाले हैं। ओके, सो नाउ इज़ द टाइम टू लीव। एंड हमने वेडिंग काफ़ी इन्जॉय किया। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे डिटेल्ड वेडिंग कल्चर्स देखने, रिचुअल्स देखने, और बंगाली वेडिंग में काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिचुअल्स होते हैं। सो इट्स रियली अमेजिंग ऑलवेज टू वॉच इट। आई होप आपको भी हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूले, सो दैट यू आर अपडेटेड टू ऑल माई अपकमिंग वीडियोज़। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।